क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आप अपनी फसल के ऊपर महंगी से महंगी दवाइयों का स्प्रे करते हैं, महंगे टॉनिक डालते हैं, लेकिन फिर भी पौधे का सूखना क्यों नहीं रुकता? आप अपनी फसल को बिल्कुल स्वस्थ और हरी भरी छोड़ कर जाते हैं, लेकिन अगली सुबह कुछ पौधे अचानक मुरझाए हुए या जमीन पर गिरे हुए मिलते हैं। इसका सीधा सा वैज्ञानिक कारण यह है कि आप दुश्मन को आसमान में खोज रहे हैं, जबकि असली हत्यारा जमीन के नीचे मिट्टी के अंधेरे में छिपा बैठा है। जब तक बीमारी का असर पौधे की पत्तियों पर दिखाई देता है, तब तक मिट्टी के अंदर मौजूद फंगस, बैक्टीरिया और खतरनाक कीड़े पौधे की जड़ों को पूरी तरह से खोखला कर चुके होते हैं। स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। किसान दोस्तों, आज हम मिट्टी के अंदर गहराई में जाकर उन खामोश हथियारों का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे जो हमारी आधी से ज्यादा पैदावार को बिना आवाज किए बर्बाद कर देते हैं। आज हम मृदा जनित रोगों यानी मिट्टी से फैलने वाली बीमारियों और मिट्टी के अंदर रहने वाले कीड़ों का पूरा विज्ञान समझेंगे। हम डैम्पिंग ऑफ, कॉलर रॉट, फंगल विल्ट, बैक्टीरियल विल्ट, जड़ गलन, निमाटोड, सफेद लट और दीमक जैसे हर एक खतरे की सटीक पहचान और उनका 100% पक्का इलाज जानेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं नर्सरी और छोटे पौधों के सबसे बड़े दुश्मन की, जिसे डैम्पिंग ऑफ या आर्द्रपतन कहा जाता है। यह बीमारी टमाटर, मिर्च, बैंगन, गोभी और पपीता जैसी नर्सरी वाली फसलों का काल है। यह मुख्य रूप से पिथियम, राइजोक्टोनिया और फ्यूजेरियम नाम की 3 खतरनाक फंगस के कारण होती है। डैम्पिंग ऑफ 2 अलग अलग चरणों में हमला करता है। पहला चरण है बीज के उगने से पहले। इसमें फंगस बीज के अंकुरित होने से पहले ही उसे मिट्टी के अंदर ही सड़ा देती है। किसान को लगता है कि बीज कंपनी ने खराब बीज दिया था, लेकिन असल में बीज को फंगस ने खा लिया होता है। दूसरा चरण है जब पौधा मिट्टी से बाहर आ जाता है। जब पौधे का तना बहुत नाजुक और पतला होता है, तब यह फंगस मिट्टी की सतह के बिल्कुल पास तने पर हमला करती है। तना वहां से पानी जैसा पिलपिला होकर गल जाता है और हरा भरा पौधा बीज से टूटकर जमीन पर गिर जाता है। इस बीमारी से बचने का सबसे पहला वैज्ञानिक नियम है खेत में या नर्सरी में जल भराव को रोकना। नर्सरी हमेशा जमीन से 6 से 8 इंच उठी हुई क्यारियों पर ही बनानी चाहिए। रासायनिक नियंत्रण के लिए बीज को बोने से पहले उपचारित करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप मेटालैक्सिल 35% WS का उपयोग कर सकते हैं। 2 से 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से मिलाना चाहिए। अगर आपकी खड़ी नर्सरी में पौधे गिरने शुरू हो गए हैं, तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP या फिर मेटालैक्सिल प्लस मैनकोजेब के मिश्रण को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर पौधों की जड़ों के पास ड्रेंचिंग करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं खेती की सबसे भयानक और रहस्यमयी बीमारी की, जिसे विल्ट या उकठा रोग कहा जाता है। विल्ट का सीधा सा मतलब है पौधे का अचानक सूख जाना या मुरझा जाना। विल्ट 2 प्रकार का होता है, फंगल विल्ट और बैक्टीरियल विल्ट। बिना सही पहचान के किसान गलत दवा डालते रहते हैं और पैसा बर्बाद होता रहता है। पहले बात करते हैं फंगल विल्ट की। यह मुख्य रूप से फ्यूजेरियम या वर्टिसिलियम नाम की फंगस के कारण होता है। हमारे पौधे के अंदर जाइलम नाम की नसें होती हैं, जिनका काम होता है जड़ों से पानी और भोजन को खींचकर ऊपर पत्तियों तक ले जाना। यह फंगस जड़ों के रास्ते पौधे के अंदर घुस जाती है और इन नसों को पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है। जब पानी ऊपर जाना बंद हो जाता है, तो पौधा प्यास के कारण तेज धूप में मुरझाने लगता है। फंगल विल्ट की पहचान यह है कि इसमें पौधा धीरे धीरे सूखता है। शुरुआत में पौधे की नीचे की पत्तियां पीली पड़ती हैं और फिर धीरे धीरे पूरा पौधा सूख जाता है। अगर आप उकठा रोग से ग्रसित पौधे को उखाड़कर उसके मुख्य तने को चाकू से बीच से चीर कर देखेंगे, तो अंदर की नसें आपको लाल, भूरे या काले रंग की दिखाई देंगी। फंगल विल्ट को रोकने के लिए खेत की तैयारी के समय 1 एकड़ खेत में 200 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में 2 से 3 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी मिलाकर खेत में डालना सबसे अच्छा जैविक उपाय है। रासायनिक नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम 50% WP या थायोफेनेट मिथाइल 70% WP का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर जड़ों में गहरी ड्रेंचिंग करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ होता है बैक्टीरियल विल्ट,
जो राल्स्टोनिया सोलेनेसियरम नाम के एक बेहद खतरनाक बैक्टीरिया से फैलता है। बैक्टीरियल विल्ट की सबसे बड़ी पहचान यह है कि इसमें पौधा एकदम हरा भरा रहता है और अचानक ही मुरझाकर सूख जाता है। इसमें पत्तियों को पीला पड़ने का मौका ही नहीं मिलता। बैक्टीरिया इतनी तेजी से नसों में भर जाता है कि पानी का बहाव सेकंडों में रुक जाता है। बैक्टीरियल विल्ट की 100% पक्की पहचान के लिए आपको खेत में ही ऊज टेस्ट करना चाहिए। ऊज टेस्ट करने का तरीका बहुत आसान है। कांच का एक साफ और पारदर्शी गिलास लें और उसमें साफ पानी भर लें। अब जो पौधा मुरझा गया है उसे जड़ सहित उखाड़ लें। उसके तने का निचला हिस्सा चाकू से काट लें और उस कटे हुए तने को पानी से भरे गिलास में सीधा डुबोकर कुछ मिनट के लिए बिना हिलाए पड़े रहने दें। अगर वह बैक्टीरियल विल्ट है तो आप देखेंगे कि तने के कटे हुए हिस्से से सफेद रंग का दूध या तरल पदार्थ धुएं या धागे की तरह धीरे धीरे निकलकर पानी में घुलने लगेगा। यह सफेद पदार्थ असल में लाखों बैक्टीरिया का समूह होता है। यही ऊज टेस्ट है। बैक्टीरियल विल्ट को रोकने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP के साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट प्लस टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड जैसे एंटीबायोटिक को मिलाकर जड़ों में ड्रेंचिंग करनी चाहिए। 1 एकड़ खेत के लिए 12 ग्राम एंटीबायोटिक का उपयोग करना सबसे सही रहता है। हमारी अगली बीमारी है कॉलर रॉट और क्राउन रॉट। पौधे का वह हिस्सा जहां तना मिट्टी को छूता है उसे कॉलर कहा जाता है। जब इस हिस्से में फंगस का हमला होता है तो उसे कॉलर रॉट कहते हैं। यह मुख्य रूप से स्क्लेरोशियम रोल्फसाई और फाइटोफ्थोरा नाम की फंगस से होता है। इस बीमारी की सबसे बड़ी और स्पष्ट पहचान यह है कि मिट्टी की सतह के बिल्कुल पास तने पर आपको सफेद रंग की फफूंद दिखाई देगी जो बिल्कुल कपास या रुई जैसी लगती है। कुछ समय बाद इस सफेद फफूंद के ऊपर राई या सरसों के दाने जैसे छोटे छोटे काले या भूरे रंग के कण बन जाते हैं। फंगस तने की छाल को पूरी तरह से गला देती है और पौधा उसी जगह से टूटकर गिर जाता है। इसके पक्के नियंत्रण के लिए टेबुकोनाजोल 25.9% EC या फिर हेक्साकोनाजोल 5% EC का उपयोग ड्रेंचिंग के माध्यम से करना चाहिए। इसके अलावा एजॉक्सीस्ट्रोबिन 23% SC का उपयोग भी कॉलर रॉट को रोकने में बहुत शानदार काम करता है। इसके बाद आती है सूखी जड़ गलन या ड्राई रूट रॉट। यह बीमारी मैक्रोफोमिना फेजोलिना नाम की फंगस से होती है और यह तब सबसे ज्यादा हमला करती है जब खेत में नमी की कमी होती है और तापमान बहुत ज्यादा होता है। इसमें पौधे की मुख्य जड़ सूखकर लकड़ी जैसी कठोर हो जाती है और काली पड़ जाती है। पौधे की छोटी जड़ें पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं। इसके बचाव के लिए भी ट्राइकोडर्मा का भूमि उपचार सबसे बेहतरीन उपाय है। अब हम बीमारियों से आगे बढ़कर मिट्टी के एक ऐसे रहस्यमयी दुश्मन की बात करेंगे जिसे आप अपनी नंगी आंखों से बिल्कुल नहीं देख सकते। यह है निमाटोड, जिसे हिंदी में सूत्रकृमि कहा जाता है। निमाटोड बहुत ही सूक्ष्म, पारदर्शी और धागे के आकार के कीड़े होते हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं। खेती में सबसे ज्यादा नुकसान रूट नॉट निमाटोड यानी जड़ गांठ सूत्रकृमि पहुंचाते हैं। ये सूक्ष्म कीड़े पौधे की जड़ों के अंदर घुस जाते हैं। जब ये जड़ों के अंदर जाते हैं तो जड़ें बचाव में फूल जाती हैं और उनमें गांठें या ग्रंथियां बन जाती हैं। जब जड़ों में गांठें बन जाती हैं तो जड़ें मिट्टी से DAP, SSP, TSP, पोटाश या पानी कुछ भी नहीं खींच पाती। आपने खेत में चाहे कितनी भी खाद क्यों न डाली हो, पौधा उसे ग्रहण नहीं कर पाता। पौधा बौना रह जाता है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और दोपहर की तेज धूप में पौधा मुरझा जाता है। पीले पड़ते हुए पौधे को उखाड़कर उसकी जड़ों को धोकर देखेंगे तो उसकी जड़ों में आपको मोतियों की माला जैसी बड़ी बड़ी गांठें दिखाई देंगी। निमाटोड एक बहुत ही जिद्दी समस्या है। निमाटोड के सबसे बेहतरीन, आधुनिक और सटीक नियंत्रण के लिए आपको बायर कंपनी का वेलम प्राइम इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अंदर फ्लूओपायराम 34.48% SC नाम का टेक्निकल होता है। यह निमाटोड के नर्वस सिस्टम को तुरंत ब्लॉक कर देता है। इसके अलावा आप कॉर्टेवा कंपनी का सेलिब्रो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन आधुनिक दवाओं को ड्रिप सिंचाई के माध्यम से या पानी में घोलकर सीधे जड़ों के पास ड्रेंचिंग करके ही देना चाहिए।
जैविक नियंत्रण के लिए पैसिलोमाइसिस लिलासिनस नाम की मित्र फंगस का उपयोग किया जा सकता है, जो मिट्टी के अंदर जाकर निमाटोड के अंडों को खा जाती है। निमाटोड को कम करने के लिए अपनी मुख्य फसल के बीच बीच में गेंदे के पौधे लगाना भी बहुत फायदेमंद होता है। अब हम मिट्टी के अंदर रहने वाले उन भयानक कीड़ों की बात करते हैं जो जड़ों और तनों को सीधे तौर पर चबा जाते हैं। इनमें सबसे खतरनाक है सफेद लट, जिसे व्हाइट ग्रब कहा जाता है। यह कीड़ा अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार का होता है। इसका शरीर मोटा और सफेद रंग का होता है, जबकि इसका सिर कड़क और लाल या भूरे रंग का होता है। यह मिट्टी के अंदर रहकर पौधे की मुख्य जड़ को कैंची की तरह काट देता है। जड़ कटने के कारण पूरा का पूरा हरा पौधा एक ही दिन में अचानक सूख जाता है। उस सूखे हुए पौधे को पकड़कर ऊपर खींचेंगे तो वह बिना किसी ताकत लगाए हाथ में आ जाएगा, क्योंकि नीचे कोई जड़ बची ही नहीं होती। इसी तरह दीमक भी मिट्टी का एक बहुत बड़ा खतरा है। दीमक उन खेतों में ज्यादा लगती है जहां किसान कच्ची या बिना सड़ी हुई गोबर की खाद डाल देते हैं। दीमक जड़ों और तनों को खाकर उन्हें अंदर से पूरी तरह खोखला कर देती है। एक और खतरनाक कीड़ा है कटवर्म, जो दिन के समय मिट्टी के अंदर छिपा रहता है और रात के अंधेरे में बाहर आकर छोटे पौधों को जमीन की सतह से ही काट कर गिरा देता है। इन सभी मृदा जनित कीड़ों को जड़ से खत्म करने के लिए कभी भी खेत में कच्ची गोबर की खाद का प्रयोग न करें। रासायनिक नियंत्रण के लिए बुवाई से पहले खेत की तैयारी के समय फिप्रोनिल 0.3% GR का इस्तेमाल कर सकते हैं। खड़ी फसल में सफेद लट या दीमक का प्रकोप होने पर FMC कंपनी का कोराजन, जिसमें क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5% SC होता है, उसे ड्रिप से चला सकते हैं। इसके अलावा क्लोरपायरिफोस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% EC के मिश्रण को सिंचाई के पानी के साथ 1 एकड़ खेत में 1 लीटर के हिसाब से देने से मिट्टी के सारे कीड़े मर जाते हैं। इन सभी बीमारियों और कीड़ों से अपनी फसल को बचाने के लिए केवल दवाइयों पर निर्भर न रहें। सबसे जरूरी काम है गर्मियों में मई और जून के महीने में खेत की गहरी जुताई करके उसे खुला छोड़ देना। तेज धूप और भीषण गर्मी से मिट्टी का तापमान बढ़ जाता है और नुकसानदायक फंगस, बैक्टीरिया, निमाटोड और कीड़ों के अंडे अपने आप जलकर नष्ट हो जाते हैं। फसल चक्र अपनाएं। एक ही खेत में हर साल एक ही परिवार की फसलें लगातार न बोएं। अपने खेत में जल निकास का सही प्रबंध करें और पानी को भरने न दें। फंगस को पनपने के लिए नमी की जरूरत होती है। रासायनिक खादों का अंधाधुंध इस्तेमाल कम करें और अपने खेत में हरी खाद जरूर बोएं। जब मिट्टी में केंचुआ और मित्र फंगस बढ़ेंगे तो हानिकारक बीमारियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। खेती में आधी समस्या सही जानकारी न होने की वजह से पैदा होती है। जमीन से जुड़ी हर बीमारी का इलाज सही समय पर और सही पहचान करके ही किया जा सकता है। इसलिए बुवाई से पहले बीज उपचार और भूमि उपचार जरूर करें। हमें उम्मीद है कि मृदा जनित रोगों और मिट्टी के कीड़ों की यह वैज्ञानिक जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। अगर आप अपनी किसी फसल की बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने साथी किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें। कृषि से जुड़ी सटीक जानकारियों के लिए हमारे फेसबुक पेज टेक्निकल एग्रीकल्चर और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट टेक्निकल एग्रीकल्चर को जरूर फॉलो करें। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपनी खेती को टेक्निकल बनाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।